नमस्कार, मैं सिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। कस्बा विधानसभा के चुनाव होंगे बड़े दिलचस्प। आपको बताते चलें कि अंतिम दिन कांग्रेस से इरफान आलम, निर्दलीय से 3 बार रहे विधायक आफाक आलम, MIM से शहनवाज आलम, आम आदमी पार्टी से भानु प्रताप एवं NDA समर्थित लोजपा से समाज सेवी बहुचर्चित मेफेयर होटल के संस्थापक नितेश सिंह ने नामांकन कराया। वहीं सभी ने मीडिया से अपने वक्तव्य रखा। अब सभी प्रत्याशी अपने तरीके से जनता को लुभाने का काम करेंगे, लेकिन कस्बा विधानसभा की जनता को देखना होगा किसको विधायक चुन बनाती है। नमस्कार और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिवाली है, आप जानते हैं। तो कस्बा में जो विकास की 14 साल की वनवास है, तो हमने एक पहली सीढ़ी नामांकन के तौर पे आज डाला है और मुझे लगता है कि इस बार जनता का भरोसा हमारे साथ है और 14 तारीख को हम बड़ी दिवाली मनाएंगे। उसके बाद हम विकास वहाँ पर जो चीज़ें बच गई हैं तो हर घर तक, हर भाई तक, हर बहन तक, हर फैमिली तक लेके जाएंगे। क्या क्या मैनिफेस्टो आपका है विकास करने का? देखिए, मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा सर? देखिए जैसे आपके पार्टी का मुद्दा है कि दिहाड़ी फर्स्ट बिहार, वो तो एक बात है, लेकिन एक युवा है और अचानक आप मतलब अपनी जबान से राजनीति, खासतौर से कस्बा की जनता को आप पहला क्या कहें जो आप पर यकीन करें? देखिए, NDA ने पिछले 20 साल में बिहार में हर कस्बे में विकास किया है। रोड हो, बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में कार्य किया गया है। हमारी सरकार ने इस बार जिन एरियाज में जो चीज़ें बची हुई है, रोजगार के क्षेत्र में और हमें काम करने की ज़रूरत है, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में और हमें काम करने की ज़रूरत है। उन सारी चीज़ों को, मुद्दों को लेके हम 2025 में नीतीश जी को फिर से लाने का संकल्प लेके जाएंगे। जो काम किया है उस पे वोट मांगे। वही स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस में अब कांग्रेस में था कहाँ, था कब? हमारा एक एक फूट, एक एक रंग, ये जो है बाल जो है शरीर का, वो कांग्रेस का ही ये रहा है। ईमानदारी के साथ हमने कांग्रेस पार्टी का हर कार्य को किया है और वहाँ तक जब कांग्रेस का कोई यहाँ पर नाम नहीं था, हम कांग्रेस को जिंदा करवाए, अपना संगठन बनाए, लोगों के बीच में अपना व्यवहार मोहब्बत पैदा किए, तभी हम जो है कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाए। आखिर खेल कौन कर दिया सर आपके साथ? खिलाड़ी तो वही है जो पूर्णिया का मालिक बना हुआ है। कस्बा की जनता से क्या कुछ कहेंगे? कस्बा की जनता से तो अपील कर रहे हैं, गुहार लगाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। हम जा रहे हैं उनके पास। बड़ा सवाल है, कल जनता आपको सिंहासन पर बैठाती है, विधायक के तौर पे देखती है, तो क्या पुनः आप फिर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या किसी अन्य दल से आपकी? जनता के आशीर्वाद के बाद जब हम बनेंगे, फिर जनता के बीच में हम जाएंगे, उनका जो सजेशन होगा, उनका जो सलाह होगा, उसको मानते हुए हम काम करेंगे। लेकिन काम तो हम सभी जनता का करेंगे, मतलब डिसीजन जनता का। हमारे अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं। मरने के बाद तो हिसाब ऊपर वाला लेगा ना भाई, सबका लेगा, मेरा ही नहीं लेगा। उसके लिए डरिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आगे की रणनीति क्या, विकास करेंगे, काम करेंगे, बेरोजगार को रोजगार दिलवाएंगे, उसकी आवाज़ को उठाएंगे। सरकार का जो व्यवस्था चल रहा है भारी गड़बड़ी है, स्वास्थ्य शिक्षा में भारी गड़बड़ी है, वो सारे सवाल को हम उठाएंगे। हम कोई नए नहीं हैं, पुराने हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम तो विभाग को भी देखा है, 4 विभाग के हमको मंत्री बनाया गया था, चारों विभाग में हम काम किए हैं, देखे हैं, हर चीज़ को हमने देख लिया है कि कैसे सरकार चल रही है, उसकी गाड़ी कैसे चलती है। प्रत्याशी के तौर पर आप मैदान पर, कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए? बहुत बड़ा चुनौती नहीं है मेरे पास, तो हम तो अकेला चल पड़े हैं, कारवां मेरे साथ है। कस्बा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? कस्बा वासी से तो हम गुहार लगाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। उनका आशीर्वाद पहले भी मिला था और अभी भी मिलेगा, पूरा उम्मीद है हमको। हमारे माता एवं बहनों का बहुत उम्मीद था। आज दीपावली ऐसा दिन में हमारा नॉमिनेशन करने का मौका मिला। माँ लक्ष्मी भी जो है
हमको ऊपर से जो फल देने का काम करेंगे। बाकी सभी लोगों को दीपावली मनाने वाले त्यौहार जो करने वाले हैं सबको हम दिल से बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि यह पर्व हमारा जो है अच्छा से जो है रात में हम लोग का मन जाए, उसके लिए शुभकामना करते हैं। विरोधी बड़ा आक्रामक है, कह रहा है कि समिति चुनाव हार गए हैं लेकिन विधानसभा लड़ रहे हैं। अच्छा, हम उस पर कोनो बात नहीं करना चाहते। फैसला करने वाला ये भीड़ है, ये भीड़ जो है जनता है, ये फैसला करने वाला ये भीड़ है। हम उस पर कोनो टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। फैसला उनके हाथ में है। आज टिकट भी हमको दे दिया है, मंजूर है, लेकिन फैसला इसके हाथ में है। ठीक है, तो इसलिए आपके विपक्ष बता रहे हैं कि आपने टिकट ज्यादा पैसा देकर खरीदा। आज ठीक अगर बोल रहा है ना तो हो सकता है इससे पहले 3 बार उसको टिकट मिला है। तू पैसा दिया कि नहीं दिया पहले वो तो क्लियर कर दे। 3 बार उसको टिकट मिला है, पहले उसको क्लियर कर दे तो उससे पैसा लिया कि नहीं लिया। पप्पू यादव का पूरा समर्थन है आपको? जी, हमारे माननीय सांसद जी का, रंजीत जी का, मैडम जी का, बाकी हमारे कांग्रेस का स्क्रीनिंग कमेटी जो जमीन से सर्वे किया है। अब ये गरीब का बच्चा हमें अब जान रहे हैं, डाकिया का बेटा है, चिट्ठी बांटने वाला बेटा है, मेरा कोई वजूद नहीं है। आज जमीन से सर्वे करके इस बच्चा को टिकट देने का जो काम किया है, कसबा विधानसभा को युवा साथी को सबको टिकट देने का काम किया, सब नौजवान साथी को टिकट देने का काम किया। खबरें वायरल हो रही है कि दांव पर लगा हुआ है आपका, जमीन जगह दांव पर लग गया है, पैसा वैसा नहीं आपके पास? अब सारा चीज दांव पर लग गया। हमको सेवा करना, खिदमत करना मेरा जो है आज 25 साल से मेरा यही काम है। मेरा बाल बच्चा, बीवी, परिवार, हम किसी को हम नहीं देख पाते हैं। मेरा जो 25 साल से सेवा है, यही सेवा का भावना है। जनता सेवा ही सब कुछ है, बस जनता सेवा ही सब कुछ है। कस्बा के लोगों का मैंने आज जो है कि आम आदमी पार्टी के तौर पे कस्बा विधानसभा 58 से नॉमिनेशन किया है। और मेरी नॉमिनेशन जो है कि मेरा नॉमिनेशन कस्बा विधानसभा के सभी लोगों के चरणों में समर्पित है, क्योंकि मैंने 2.5 साल से पाँव में चप्पल नहीं पहना है। मैं इसी कस्बा विधानसभा के जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़बरेली से मैंने पढ़ाई किया हुआ है। मेरा प्रण है कि जब तक बिहार टॉप 10 राज्य में नहीं आएगा, जब तक कस्बा विधानसभा विकसित इलाका नहीं बनेगा, तब तक पाँव में चप्पल नहीं पहनेंगे। तो एक तरफ जो है कि मैं कस्बा विधानसभा के और जो है कि लोगों के लिए सोच रहा हूँ, दूसरी तरफ जो है कि मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिन पे जो है कि टिकट जो है जिन्होंने लिया है पैसे, एक तरफ जो है कि जनता को ईमानदार विकल्प मिला है और दूसरी तरफ जैसा विकल्प मिला है जो टिकट की खरीद फरोख्त करते हैं और वही लोग जो जनता के बीच में जा रहे हैं। जब चुनाव जीते तो ब्लॉक के अंदर वो जो है कि भ्रष्टाचार करेंगे, अंदर जो है दलाली करेंगे, सरकारी स्कूल ठीक नहीं करेंगे। तो ये लड़ाई जो जनता के बीच की लड़ाई है, और मेरा है कि मैं अपने ज़िंदगी का अंतिम सांस जो है मैं विकसित बिहार के अंदर लेना चाहता हूँ। और विकसित बिहार मेरे जैसा अकेला आदमी नहीं बनाएगा। अब मुझ जैसे आम आदमी को आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया है, तो ये मानिए कि पूर्णिया के लोगों की जीत है, के लोगों की जीत है कि एक आम आदमी को एक कस्बा विधानसभा से एक राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिला हुआ है। नाम मेरा भानु यादव भारतीय हुआ। मैं कस्बा विधानसभा से जो है आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी का। क्या किस विधानसभा से निकले हैं और क्या आपका मैनिफेस्टो है, क्या लग रहा है इस जीत को लेकर? बिहार में लगातार 21 सेकंड का था। बिहार में लगातार डबल इंजन की सरकार देख रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। यहाँ के लोग आज भी पलायन कर रहे हैं भारी संख्या में, फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। और सीमांचल इलाका में जो लगातार बरसात के समय में सैलाब आता है, आज तक इसका कोई एक सिस्टम नहीं बन सका। इससे कैसे काबू? जब बरसात आता है लोग डूबने लगते हैं तो बोरा में मिट्टी बालू कस के जमा किया जाता है, तब तक में लोग का घर द्वार सब गिर जाता है। आप लोग जानते ही हैं मीडिया के लोग कि कितने लोग का घर गिर जाता है, कितने लोग 10-10 दिन यहाँ पानी में डूब के भूखे रहते हैं। तो ये सरकार डबल इंजन की जो सरकार है वो कोई नियम तक कोई योजना नहीं बनाती है। योजना बना देती है और उसके बाद पछताती है, फिर बदलती है। आप SIR में ही देखा होगा कि 1 महीने में कितना नियम लाया गया। शुरू में अगर वो सोचे तो लोग परेशान नहीं हो। शाहनवाज जी, पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में इस इलाके में सीमांचल में AIM ने 5 सीटें लाई थी और इस बार भी AIM कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो क्या होगा परिदृश्य सीमांचल का? देखिए, सीमांचल के हक हुकूक की लड़ाई और बिहार के अल्पसंख्यकों के, दलितों के, पिछड़ों के और हिंदू बिरादरी में भी जो हमारे गरीब लोग हैं, उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार 10-15 वर्षों से बिहार में मेहनत कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं सदन में
अब सीमांचल में हम समझते हैं कि सीमांचल का कोई भी सीट, कोई भी दल MIM छोड़ के नहीं जीत सकेगा। हर सीट पर हम लोग जीतेंगे। कितनी सीटों पर उम्मीद है? हम लोग 30 या 32, जो सदर साहब लगभग 30 या 32 सीट पर लड़ा रहे हैं उम्मीदवार, हम लोग आशा करते हैं कि लगभग हम लोग सभी सीटों पर जीतेंगे। और कस्बा से लड़ाई किनके साथ लड़ाई मान रहे हैं आप? किसी के साथ नहीं, मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है। जो आज कह रहे हैं वो आप 14 को भी देख लीजिएगा।